में लिखा गया है, बड़े मैच्योर और पढ़े लिखे लोग हैं आप। लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, खुदा कब बरकत देगा, जब हम क्या करेंगे, इबादत करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जिस लफ्ज से आयत शुरू हो रही है वो है और। दैट मीन्स कि पीछे कोई बात चल रही है और फिर ये काम कहा गया है। इसका मतलब है पीछे कुछ बातचीत हो रही है। आप 24वें आयत को देख सकते हैं, लिखा है वहां पर कि तू उनके माबूदों को सजदा ना करना। क्या ना करना? सो पहली बात क्या है कि तू उनके माबूदों को सजदा ना करना और ना उनके से क्या करना, काम करना। तू उनके माबूदों को सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना और ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनके बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना, और तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। कहिए हालेलुया। सो इसका मतलब है कि हमने इस आयत को पढ़ा, इसको सुना, लेकिन इसके पीछे नहीं गए हम कि पीछे बात क्या है। सो पहली बात कि तुम क्या करना, इबादत करना। गौर से पढ़िएगा आयत को, मैं कुछ लफ्ज छोड़ रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, ताकि हम इसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। क्या लिखा है, और तुम मेरी इबादत करना, या ये लिखा है और तू खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। यानी कौन से खुदा की इबादत करना, अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। कहिए हालेलुया। कि और खुदाओं की इबादत करने से हमारा जिंदा खुदा ना तो हमारी रोटी पर बरकत देगा, ना हमारे पानी पर बरकत देगा, और ना हमारे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तो इसका मतलब है कि हम अगर एक ओवरव्यू लें तो इस आयत को पढ़ते पढ़ते मैं बचपन से जवान हो गया, जवान हुआ, और आज मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर मेरा बेटा भी बैठा है, लेकिन इस आयत को पढ़ते आ रहे हैं। इस आयत को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते लोगों ने उम्रें गुजार दी हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं चेंज हो सकी। तो इसका एक मतलब है कि शायद अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रही है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि उनके सुनने में कोई प्रॉब्लम है। मैंने इबादत के आगाज से ही एक बात कही कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं, जो गा रहे हैं, अगर हम उसको समझें तो उसी वक्त क्या पा जाते हैं, बरकत पा जाते हैं। सो खुदा 3 कामों को छोड़ने के लिए कह रहा है। नंबर 1, तो गैर मबूदों को क्या ना करना, सजदा ना करना। और दूसरी बात क्या है, और तू ना उनकी क्या करना, इबादत करना। और तीसरी बात है कि तू उनके से काम ना करना, बल्कि तू उनके बुतों को क्या करना, बिल्कुल ढा देना, उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना। कहिए आमीन। लेकिन इसके साथ साथ खुदा का कलाम कोई 3 बातें ऐसी हैं जिनको अपनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि 3 बातों को हमने अपनी जिंदगी से क्या करना है, खारिज करना है, लेकिन उस जगह को हमने फिल करना है। अगर हम उस जगह को फिल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जगह खाली है, तो कभी भी कुछ और बातें या उनकी तरह की बातें वहां पर आ सकती हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो आमीन कहिए। आमीन। यानी 3 बातों का खुदा हमें क्या दे रहा है, हुक्म दे रहा है। पहली बात सजदा नहीं करनी, दूसरी बात इबादत नहीं करनी, और तीसरी बात उनके से काम नहीं करने। सो कभी कभी ऐसे देखने में नजर आता है हमें कि हम गैर मबूदों को सजदा भी नहीं कर रहे
उनकी इबादत भी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हम उनके से काम कर रहे हैं। आमीन। सो पहली बात, सजदा सिर्फ जिंदा खुदा का है। हालेलुया। इबादत हमने अपने खुदा की करनी है, किसी और के खुदा की हमने इबादत नहीं करनी। हालेलुया। और काम हमने वो करने हैं जो हमें कलाम हदायत करता है। और कलाम पाक क्या हदायत करता है? रोमियो के खत में उसके 10वें बाब में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि बस है भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को क्या है? पसंदीदा है। हालेलुया। सो 3 चीजें खारिज करनी है और नई 3 चीजें वहां पर हमने उस जगह को, जिस जगह से हमने उन चीजों को निकाला है, उस जगह पर हमने फिल करना है, ताकि वो जगह क्या रहे? फिल रहे। और ये जगह कौन सी है? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? जी भाई साहब, कौन सी जगह है जिसको हमने खाली करना है इन चीजों से? यकीनन ये हमारा दिल है, क्योंकि खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। मैंने तेरे कलाम को कहां रखा है? दिल में। और कलाम पाक में लिखा है, जो पाक दिल है वो किसको देखेंगे? खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो किसको देखेंगे? खुदा को देखेंगे। और ये पाक दिल होने का मतलब ये है कि कौन है वो पाक दिल? क्या मैं हूं या आप हैं? इसकी एक फिलॉसफी है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है। दिल से क्या निकलती हैं? ख्वाहिशात निकलती हैं। और ख्वाहिशात जो है ये किसको जन्म देती हैं? गुनाह को। और गुनाह मौत पैदा करता है। आमीन। सो दिल से ख्वाहिशात का निकलना ये हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। और खुदा का बंदा कलाम हक के मुताबिक फरमाता क्या है कि मैंने तेरे कलाम को कहां पर रख लिया है? दिल में रख लिया है। क्योंकि उसके कलाम को दिल में रखने से हमारा दिल क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। कहिए हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की